अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं इलेक्शन कॉर्नर और मैं हूं आपके साथ हुदा शाह। नाजरीन, 8 फरवरी के आम इंतखाबात के लिए सियासी जमातों ने सरगर्मियां अपनी तेज़ कर दी हैं और इसी हवाले से इलेक्शन कैंपेन्स जो हैं वो भी शुरू हो चुकी हैं। मुस्लिम लीग नून की बात करें तो नवाज शरीफ खुद एक्टिव हो गए हैं और 22 जनवरी को करने जा रहे हैं मानसेहरा में अपना पहला जलसा। पीपीपी इस मामले में सबसे आगे है। बिलावल भुट्टो खुद बहुत एक्टिव हैं और वर्कर्स कन्वेंशन से वो खिताब भी कर रहे हैं और इसके साथ साथ बल्ले के निशान के हुसूल की लड़ाई अभी तक जारी है। ऑलमोस्ट तमाम जमातों ने अपने मंशूर भी पेश कर दिए हैं, लेकिन मसला कहाँ होता है? मसला होता है सीट एडजस्टमेंट के मामलात पर। लेकिन ज़राए के मुताबिक अब नून लीग और एमक्यूएम के दरमियान सीट एडजस्टमेंट पर भी मामलात जो हैं वो तय पा गए हैं। हमारे साथ स्टूडियो में इसी हवाले से बात करने के लिए ब्यूरो चीफ लाहौर शहजाद हुसैन भट्ट साहब मौजूद हैं। इसके साथ साथ राशिद सदीक हमें कराची से ज्वाइन कर रहे हैं। सर राशिद, मैं आपकी जानिब बढ़ूंगी क्योंकि नून लीग के ज़राए ने इस बात की जो है वो ये बात की गारंटी दे दी है कि जी एमक्यूएम से उसके सीट एडजस्टमेंट हो चुकी है। मुझे बताएगा, एमक्यूएम की जानिब से अभी तक कोई तस्दीक नहीं आई है, एमक्यूएम क्यों हिचकिचा रही है? शुक्रिया। सबसे पहले तो ये बता दूं कि पीएमएल-एन और एमक्यूएम के दरमियान गुज़िश्ता रोज़ जो है वो फाइनल राउंड हुआ था मुज़ाकरात का सीट एडजस्टमेंट के हवाले से, जिसमें जो कराची के ज़िला मलीर है वहाँ पे कौमी असम्बली की 3 नशिस्तों के हवाले से बाकायदा तौर पर दोनों पार्टियों के दरमियान इत्तेफाक राय जो है वो हो गया है कि वहाँ से पीएमएल-एन को सपोर्ट की जाएगी। इसी तरह सक्खर, हैदराबाद, नवाबशाह के जो हल्के हैं वहाँ पर सूबाई उम्मीदवार को पीएमएल जो है वो सपोर्ट करेगी और इसी तरह जहां पर एमक्यूएम का वोट बैंक अंदरूनी सिंध पर है वहां पर पीएमएल-एन को जो है वो सपोर्ट की जाएगी। सबसे बड़ा जो मार्का है वो NA 242 कराची बल्दिया टाउन का इलाका है, जहां से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और एमक्यूएम की जानिब से सैयद मुस्तफ़ा कमाल सीनियर डिप्टी कन्वीनर वो उम्मीदवार हैं। ये मैं अपने नाज़रीन को एक खबर देता चलूँ कि एमक्यूएम की जानिब से जो कवी इम्कान यही है कि वो इस सीट से दस्तबरदार हो जाएगी शहबाज शरीफ के हक में, क्योंकि एमक्यूएम पर जो है वो NA 242 के हवाले से काफ़ी जो है वो प्रेशर डाला गया है और इसके साथ साथ जो पीएमएल-एन की कायद हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, उनकी जानिब से भी दरख्वास्त की गई है कि कराची जो है एक ऐसी नशिस्त जिस पर पीएमएल-एन की फतह जो है वो यकीनी हो तो उस पर जो है वो एमक्यूएम दस्तबरदार हो। तो ये NA 242 की वो नशिस्त है जहां पर पीएमएल-एन को जो है वो कामयाबी सबसे ज़्यादा आसानी से कराची की दीगर इलाकों के मुकाबले में मिल सकती है। 2018 के इंतखाबात की भी अगर हम बात करें तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के फैसल वाउडा ने यहाँ से कामयाबी हासिल की थी, लेकिन दूसरे नंबर पर जो है वो शहबाज शरीफ थे। तकरीबन 1000 से 1500 वोटों का दोनों के दरमियान फ़र्क था और 2018 के इलेक्शन में जिस तरह धांधली का मामला सामने आया था, सबसे ज़्यादा आखिर में जो है वो कराची की नशिस्तों में जिन नशिस्तों का रिजल्ट अनाउंस हुआ था उसमें ये इलाके का रिजल्ट भी शामिल था। जबकि इसके बाद जब फैसल वाउडा नाअहल हुए तो उनकी जानिब से जब ज़िमनी इंतखाबात हुए इस इलाके में तो यहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर जो है वो उनकी जानिब से जो है वो कामयाबी हासिल की गई थी। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान एमक्यूएम पाकिस्तान के मुस्तफ़ा कमाल उस वक्त जब ज़िमनी इलेक्शन हुआ था इस हल्के में तो वो पीएसपी के सरबराह थे, तो उनकी जानिब से सबसे ज़्यादा वर्किंग की गई थी और उस वक्त तीसरे नंबर पर जो है वो पीएसपी ने ज़िमनी इलेक्शन में अपना वोट हासिल किया था। तो उसके बाद से एमक्यूएम पाकिस्तान जब दोनों एमक्यूएम पाकिस्तान और पीएसपी का इंजमाम हुआ तो उसके बाद से मुस्तफ़ा कमाल ने इस इलाके में जो है वो सबसे ज़्यादा तवज्जो दी और तकरीबन यौमिया बुनियाद बल्दिया टाउन और उसके मुल्हिका इलाकों में जाकर उसके इलाके की जो आवाम है उनसे जो है वो बातचीत की। ये हल्का इस हवाले से भी अहमियत का हामिल है कि कराची का ये वाहिद हल्का है जहाँ पर तमाम बिरादरियाँ जो है वो मुख्तलिफ कम्यूनिटीज़ की जो है वो भारी अक्सरियत में जो है वो रिहाइश पजीर है। अगर अवान बिरादरी जो कि है पंजाब से और पंजाब के अपर पंजाब से जिसका ताल्लुक है उसकी भी एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर रिहाइश पजीर है। इस इलाके से पीएमएल के 2 यूसी चेयरमैन जो है वो भी मुंतखब हो चुके हैं हालिया बल्दियाती इंतखाबात में। उनमें से एक ने जो है वो एमक्यूएम में शमूलियत इख्तियार कर ली थी, लेकिन उसकी जो बिरादरी है अवान बिरादरी वो अब तक पीएमएल-एन के साथ है। इसी तरह यहाँ पर पटनी बिरादरी का एक बहुत बड़ा जो है वो वोट बैंक है, उनका बहुत बड़ा इलाका है और इसके साथ साथ यहाँ पे पख्तून बिरादरी भी जो है वो बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है। इसी तरह हज़ारे वाल भी जो है वो यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में आबाद है और इसके साथ साथ उर्दू स्पीकिंग जिनको महाजिर कहा भी कहते हैं उनकी भी बहुत बड़ी तादाद इस इलाके में मुकीम है। तो इस इलाके से सबसे ज़्यादा कामयाबी हासिल करना तो तमाम बिरादरियों के जो यहाँ पे सरबराह होते हैं, जो उनके हेड होते हैं,
इलेक्शन को मनाना जो है वो सबसे ज़्यादा अहम समझा जाता है। तो PMLN और MQM पाकिस्तान, ये दो वाहिद जमातें उनके कायदीन हैं जो इस वक्त तमाम बरादरियों को उस इलाके में जो है वो काबिल कबूल है। लेकिन अब MQM की जानिब से अब तक NA 242 के हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर तो ऐलान नहीं किया गया, लेकिन जो हमारे ज़राए हैं वो इस बात की तस्दीक करते हैं कि MQM जो है वो शायद अगले 10 से 12 घंटों में इस हवाले से बाकायदा तौर पर ऐलान कर सकती है। और MQM पाकिस्तान के जो सीनियर डिप्टी कन्वीनर हैं सैयद मुस्तफ़ा कमाल, वो शहबाज शरीफ के हक़ में जो है वसीतर कौमी मफाद में शायद दस्तबरदार हो सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ वो न्यू कराची के हल्का जो है कौमी असम्बली का है, जहाँ से उनकी जानिब से कागजात नामजदगी जमा करवाए गए हैं, तो वहाँ से वो इंतखाब लड़ सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी और सबसे अहम बात ये होगी कि इस हल्के से अगर MQM दस्तबरदार होती है और शहबाज शरीफ यहाँ से खड़े होते हैं और 8 फरवरी के दिन कामयाबी हासिल करते हैं, तो कामयाबी हासिल करने के बाद आया वो नशिस्त रखते हैं या लाहौर से जहाँ से वो खड़े हुए वो नशिस्त रखते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल पैदा होगा। अगर शहबाज शरीफ MQM को दस्तबरदार करवा कर इस इलेक्शन में इस नशिस्त से खड़ा होना चाहते हैं, तो यकीनन कराची की आवाम चाहेगी कि वो NA 242 की नशिस्त को जो है वो अपने पास रखें, ताकि कराची के हवाले से जो एक कौमी जमात का तासुर PMLN को दिया जाएगा कि PMLN ने यहाँ कराची से भी कामयाबी हासिल की है, तो उसको जो है काफ़ी हद तक जो है वो सपोर्ट मिलेगी। लेकिन राशिद सदीक हमें बता रहे थे बड़ी दरमियान सीट एडजस्टमेंट जो है वो तय हो गई है। बट साहब आपकी जानिब आऊँगी, MQM जो है वो NA 242 पे सीट एडजस्टमेंट की ये जो खबरें आ रही हैं 10 से 12 घंटों में राशिद कह रहे थे कि MQM की जानिब से भी बाकायदा तौर पे ऐलान हो जाएगा। ये कितना कारआमद साबित होगा ये NA 242 से अगर दोनों की सीट एडजस्टमेंट हो जाती है और शहबाज शरीफ जीत जाते हैं, तो पीपल्स पार्टी को कितना झटका पहुँच सकता है? देखें हुदा, इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है, मुस्लिम लीग नून के जो सरबराह हैं मोहम्मद नवाज शरीफ, वो अब चौकों और छक्कों की बारिश जो है वो पाकिस्तानी सियासत में शुरू हो गई है। असल में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो थे वो वेट एंड सी की पॉलिसी इख्तियार किए हुए थे। सीट एडजस्टमेंट के हवाले से मुख्तलिफ वफूद से MQM से वो लाहौर भी आए, मुज़ाकरात भी हुए, इस्तेकाम पार्टी से भी मुज़ाकरात हुए, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस GDA से भी मुज़ाकरात हुए। असल में वो बात सिर्फ जहाँ रुकी हुई थी वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की ज़ात थी। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की ज़ात अब हो गई है क्लियर, उनको क्लीन चिट मिल गई है। नाहली की तलवार जो उनके ऊपर लटक रही थी वो खत्म हो गई है। तो अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ फुल फॉर्म में आ गए हैं और उन्होंने कहा जो मुज़ाकरात चल रहे थे उसको आखिरी स्टेज पे ले जाए। अच्छा बट साहब, यहाँ पे ना एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस इसी मौजू पे हम जो है वो डिटेल से गुफ्तगू करेंगे। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। और भट्ट साहब जो हैं वो स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं और बात हम कर रहे हैं सिंध में सीट एडजस्टमेंट के हवाले से। तो भट्ट साहब आप कुछ बता रहे थे। मैं आपसे ये जो अर्ज कर रहा था कि अब बात तेज हो गई है, सियासतदानों ने जो मामला चल रहे थे उनको हतमी स्टेज पर ले गया। आज जो सबसे बड़ी पेशरफ्त है वो है MQM की जो नशिस्तें लाहौर भी आए थे वो चल रही थी मुज़ाकरात, वो अब हतमी हो गए हैं। इसमें अब सबसे बड़ी जो डेवलपमेंट है वो 242 की है, जिसमें शहबाज शरीफ जो वहां से इलेक्शन लड़ रहे हैं NA 242 से, अब उनके जीत के इम्कानात वहां से बहुत ज्यादा वाज़ेह हो जाएंगे, क्योंकि MQM अगर उनको सपोर्ट करती है तो फिर कभी इम्कान है कि शहबाज शरीफ कराची की सीट से जीत जाएंगे। इसके साथ साथ उन्होंने 5 सीटें और भी जो है वो हमें बताया है कि नेशनल असेंबली की वो भी MQM उनको सपोर्ट करेगी। अच्छा, असल में बात यह है, मेरी मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा राना मशहूद साहब, अभी थोड़ी देर पहले मेरी उनसे बात हुई है, उन्होंने मुज़ाकरात को हतमी स्टेज पे लेके आए हैं, उनकी काफी मेहनत है इस मामले में। अच्छा, राना मशहूद साहब, ये सारी चीजों को जो 5 MNA की सीट है नेशनल असेंबली की और जो 11 सीटें हैं वो प्रोविंशियल असेंबली की, नहीं तो कंफर्म हो गई है ये? हाँ, तकरीबन मेरी तरफ से ये कंफर्म है। और ना सिर्फ कंफर्म है, मैं बल्कि ये लफ्ज भी अदा करूंगा कि तहरीरी तौर पर ये मुआहदा हो चुका है। अच्छा, ये तहरीरी तौर पर मुआहदा होने के बाद ये कुछ सहाफियों से ये बात छुपाना चाह रहे थे कि ये मार्केट में ये बात आए ना, और इस पर MQM और शहबाज शरीफ मिलकर एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। अच्छा, तो वो बाद में हो जाएगी। लेकिन अभी तक जो खबर ये है
कि तहरीरी मुआहिदा हो गया है। अच्छा ठीक है, लेकिन भट्ट साहब मेरा सवाल ये है कि पीपल्स पार्टी को इससे कितना बड़ा धचका पहुंच सकता है अगर कराची की बात करें, और अगर अंदरून सिंध में ये भी इतलात हैं कि GDA से भी सीट एडजस्टमेंट हो चुकी है। देखिए हुदा, अगर आप थोड़ा सा माजी में चली जाएंगी ना, 2008 के इंतखाबात को गौर करेंगी, तब भी आपको याद होगा सिंध में 6 जमाती इत्तेहाद जो थे समेत कई इत्तेहाद बने थे जिन्होंने पीपल्स पार्टी को इतना नुकसान नहीं पहुंचाया था। अब यहाँ पर 242 की सीट जो शहबाज शरीफ की जीत रही थी वो तो जीती जा सकती है, लेकिन अगर आप ये कहें कि इससे पीपल्स पार्टी को बहुत नुकसान हो जाएगा 5 सीटें नेशनल असेंबली की देने से, तो कोई इतनी बड़ी क़यामत नहीं पीपल्स पार्टी के लिए टूट रही। पीपल्स पार्टी के माजी में भी इंतखाबात में आप देखें इसी तरह इत्तेहाद बने हैं। आपने अरबाब गुलाम रहीम को देख रहे, बल्कि बिलावल ने तो ये कह दिया कि हम थर के जो इलाका है उसमें मैं कंपेन करने नहीं जाऊंगा, इतनी कॉन्फिडेंट है ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के हवाले से पीपल्स पार्टी। अच्छा तो भट्ट साहब चलें, ये तो सिंध का मामला डिस्कस हो गया, GDA से भी सीट एडजस्टमेंट हो रही है और नून लीग जो है वो सिंध में अपनी ग्रिप जो है वो मजबूत करने जा रही है। मुझे ये बताएं कि IPP से मामला कहाँ तक पहुँचे हैं, किस सीट पे किस हल्के की सीट पे एडजस्टमेंट हो चुकी है, और अभी तक ये क्यों अलीम खान की आई थिंक एक सीट है उस पर सीट एडजस्टमेंट हुई है, लेकिन वहाँ पे मरियम नवाज जो है वो उस हल्के से खड़ी हैं। आपके इस्तेकाम पार्टी के जवाब देने से पहले मैं 2 लाइन सिर्फ ये कहूंगा कि ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस जो GDA है, MQM के साथ जो आज इनको मुस्लिम लीग नून को कामयाबी मिली है GDA के साथ, वो भी एक बहुत बड़ी कामयाबी है अंदरून सिंध में। वो याद रखिएगा, क्योंकि जब हुकूमत बनती है तो ये लास्ट टाइम भी 7 सीटें या 8 सीटें थी इनकी, ये जो 5-7 सीटें होती है ना ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस की, ये बड़ा उस वक्त इम्पैक्ट डालती हैं जब आपको हुकूमत बनाने में मदद होती है। अब मैं आता हूँ इस्तेकाम पार्टी की तरफ। इस्तेकाम पार्टी के जो सरबराह हैं उन्होंने नशिस्तें तो काफी मांगी थी, लेकिन लाहौर की सतह पर अगर बात करें तो 2 सीटें जो हैं वो ओन चौधरी की और अलीम खान की, वो मुस्लिम लीग नून मानने पर तैयार हो गई है। अच्छा। मुस्लिम लीग नून सिर्फ एक सीट पर बजीद थी कि सिर्फ अलीम खान को सीट दी जाएगी, लेकिन खबर यह दे रहा हूं कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के इसरार पर ओन चौधरी को जो है वो दूसरी टिकट अच्छा, मिली IPP की जानिब से फरूख हबीब की सीट पे और फिर दोस्त शिकाबान की सीट पे इनको तो फर्क कर दिया गया ना जी। इसके साथ साथ हाँ, एंड IPP इज रेडी टू डू दैट। ये तकरीबन 99% ये बात तय हो चुकी है। अच्छा। अब देखे ना, मैं आपको जो पहले बात कही थी कि नवाज शरीफ पर जो तलवार लटक रही थी जिसकी वजह से वो मामलात को तूल दे रहे थे, वो लंबा चला जा रहा था काम, अब वो आ गए फाइनल स्टेजेस पे कि आप इस बात को खत्म करें। MQM के साथ, GDA के साथ, इस्तेकाम पार्टी के साथ। नून लीग के जो सीनियर रहनुमा हैं उनकी जानिब से इख्तलाफात भी तो आ रहे थे, उनकी जानिब से शिकायत भी तो दर्ज की जा रही थी। दे आर नॉट हैप्पी कि इस तरह, क्योंकि 9 मई के वाक़े के बाद बहुत से लोग जो हैं वो नून लीग में और डिफरेंट पार्टीज़ में उन्होंने शमूलियत इख्तियार की है, तो जितने भी पार्टीज़ के सीनियर रहनुमा थे खबरें ये भी आ रही थी कि वो हैप्पी नहीं है। देखिए हुदा, पार्टी में लड़ाइयाँ चलती रहती हैं, आप जो दुरुस्त कह रही हैं लड़ाइयाँ हैं, इस बात को तस्लीम किया जाता है कि मुस्लिम लीग नून में इस वक्त बहुत लड़ाई है, ये सच्ची बात है। अब मैं इसके एग्जांपल को आर्गुमेंट दे देता हूँ ना। आर्गुमेंट इसका ये है कि मुस्लिम लीग नून के इंतहाई नवाज शरीफ के जो करीब शख्स है वो हाफिज मोहम्मद नमान है, जो लेस्को के हेड रहे थे, चेयरमैन इस्तीफा। उन्होंने इलेक्शन के लिए रिजाइन किया। वो हल्का बनता है 128 128 इकबाल टाउन और गार्डन टाउन, ये सारा इलाका बनता है। अच्छा, पूरे इलाके में बैनर लगे हैं, मतलब इस वक्त सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में अगर किसी शख्स ने कंपेन की है नेशनल असेंबली के हवाले से, जो बैनर्स वगैरह पोस्टर वगैरह लगे हुए हैं, वो हाफिज मोहम्मद नुमान है। अच्छा, हाफिज मोहम्मद नुमान की दिलचस्प पहलू ये है कि उनकी इतनी बड़ी कंपेन के मुकाबले में और लंदन में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कमिटमेंट की थी कि आपको टिकट देंगे, और ये बात ओपन सबको पता है, लेकिन हुआ ये है कि हाफिज मोहम्मद नमान की सीट ही उलट दी गई है। अब वहां पर आ रहे हैं ओन चौधरी, और ये शहबाज शरीफ साहब के मशावरत से या उनकी रजामंदी से कह लें, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने उनकी ख्वाहिश के ऊपर, मेरे ख्याल से नून लीग में जो अभी तक टिकटों की तकसीम भी नहीं हुई, शायद यही वजह है। नहीं, उसमें टिकटों की तकसीम जो है वो देखे 14 सीटें हैं रुकने कौमी असेंबली की लाहौर से। 14 में से मेरी इत्तला के मुताबिक तकरीबन 11 और 12 तो कंफर्म हो चुकी है। अच्छा, ठीक है। यहाँ पर सीटें रह गई हैं हाफिज मोहम्मद नुमान की, जो मैं बता रहा हूँ, अलीम खान की सीट और ओन चौधरी की। इस्तेकाम पार्टी को 2 सीटें मिलेंगी। ये 2 सीटों पर जब आप ओन चौधरी को देंगे तो हाफिज मोहम्मद नुमान उड़ जाएगा। इसके साथ साथ हल्का 1 to 7 रहता है। हल्का 1 to 7 में जब बिलावल को आप देखेंगे वो बड़ा अहम किरदार है। जी बिल्कुल। अच्छा, अब तमाम मैं जो देख रहा हूँ ओवरऑल मैं पिक्चर आपको अगर पेश करूँ
तो तमाम मुल्क की सियासी पार्टियां जो हैं वो इकट्ठी हो रही हैं। MQM है, इस्तेकाम पार्टी है, ग्रैंड डेमोक्रेटिक लाइन समेत, फजलुर रहमान समेत तमाम अफराद इकट्ठे होंगे वर्सेस पीपल्स पार्टी के। अच्छा, ग्रैंड अलायंस हम देख रहे हैं वर्सेस पीपल्स पार्टी के। शहजाद हुसैन भट्ट साहब, ब्यूरो चीफ लाहौर, हमें डिटेल गुफ्तगू कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आम इंतखाबात के लिए टिकट्स की तकसीम पे चूँकि हम बात कर रहे थे, तो नून लीग को शदीद मुश्किलात का सामना है। 9 मई के बाद इलेक्टेबल्स की एक बड़ी तादाद भी नून लीग में शामिल हुई है। पार्टी के अंदर जो हैवी वेट्स उम्मीदवार हैं वो नए शामिल होने वालों के दरमियान खींचा तानी इस वक्त जारी है और नून लीग अभी तक सिर्फ बलोचिस्तान से उम्मीदवारों के नाम जो है वो फाइनल कर पाई है और पंजाब में नून लीग का जो गढ़ समझा जाता है वहाँ अभी तक उम्मीदवारों के इंतखाब में दुश्वारी का सामना है। औरंगजेब काकड़ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे डिटेल जान लेते हैं। औरंगजेब, बताइएगा इस हवाले से आपके पास क्या तफसीलात हैं? जी, अमूमन जो दिगर सियासी जमातों ने तो अपने जो है आइंदा आम इंतखाबात के लिए जो कैंडिडेट्स का जो है उन्होंने आतमी फहरिस्त जो है उन्होंने जारी कर दी। इसके साथ साथ जो मुस्लिम लीग नून है उन्होंने अब तक जो है जो सिवाय जो सूबे बलूचिस्तान के अलावा खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और पंजाब के उम्मीदवारों का ऐलान अब तक वो ना कर सकी। अभी तक मुस्लिम लीग नून में जो है वो कन्फ्यूजन जो है अभी तक बरकरार है। गो के जो मुस्लिम लीग नून, विकाफ, IPP और दिगर जो सियासी जमातों के साथ उन्होंने सीट एडजस्टमेंट करनी थी, तो इस हवाले से अभी तक जो है एक कन्फ्यूजन बरकरार है कि जो IPP के साथ जो IPP ने जो कौमी असम्बली की 14 और जो सूबाई असम्बली के लिए जो 28 नशस्तों पर मुतालबा किया था, लेकिन अब जो हमारे ज़राए का कहना है कि मुस्लिम लीग नून और IPP के दरमियान सीट एडजस्टमेंट के मामले पर काफ़ी हद तक उनके मामलात जो है वो तय पा गए हैं। इसके साथ साथ कौमी असम्बली के साथ और जो सूबाई असम्बली के 12 से 13 सीटों पर जो है वो सीट एडजस्टमेंट पर जो है उनकी जो बातचीत है वो जो हतमी राउंड तक पहुंच चुकी है, लेकिन अब तक जो हतमी फैसला या हतमी ऐलान अब तक ना हो सका। जबकि पंजाब, इस्लामाबाद में जो है अब तक जो उम्मीदवारों की लिस्ट अब तक ऐलान ना किया जा सका। गो कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत में अब तक कन्फ्यूजन बरकरार है। गो कि मैं आपको इस्लामाबाद के हवाले से बताता चलूँ कि इस्लामाबाद में जो है कौमी असम्बली की 3 नशस्तें हैं। तो इस हवाले से जो मुस्लिम लीग नून इस्लामाबाद के सदर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, अंजुम अकील खान, जो साबिक मेयर इस्लामाबाद शेख अंसर समेत जो दिगर जो ज़ीशान नकवी जो डिप्टी मेयर इस्लामाबाद थे, वो भी इस्लामाबाद के जो कौमी असम्बली के उम्मीदवार उनके हवाले से भी काफ़ी हद तक एक लॉबिंग जो है वो जारी है। इस हवाले से जो मरकज़ी लीडरशिप को अप्रोच किया जा रहा है कि उन्हें जो है वो टिकट अलॉट किया जाए। गो कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो पंजाब के दिगर जो रहनुमा है, मरकज़ी क़यादत है, वो खुश नहीं है ये सीट एडजस्टमेंट के मामले पे। इसकी क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जो इस्लामाबाद के तीनों हल्कों में इन्होंने अपने सर्वे कराए। गो कि जहाँ पे भी जिस हल्के में भी जो मुस्लिम लीग नून की जो हासिल करदा जो निजी फर्म है उन्होंने अपने जो खिदमात मुस्लिम लीग नून के लिए पेश की थी, तो उन्होंने जो इस्लामाबाद के तीनों हल्कों में उन्होंने अपने सर्वे कराए। गो के जो ठीक है, औरंगजेब काकड़ हमारे साथ मौजूद रहेगा और ये भी इतलात हैं कि मुस्लिम लीग नून जो है वो सर्वे करवा रही थी मुख्तलिफ हल्कों में, हत्ता कि सर्वे कराने की खबरों की उन्होंने तरदीद की है। लेकिन NA97 फैसलाबाद से नून लीग की रहनुमा आयशा रजब ने भी अपनी ही पार्टी के बाज़ रहनुमाओं में हल्के में होने वाले सर्वे मैनेज करने का इल्ज़ाम लगाया। इस हवाले से बात करेंगे। ब्यूरो चीफ औरंगजेब मलिक भी हमारे साथ मौजूद हैं। औरंगजेब, बताएगा ये क्या मामला है? जी, फैसलाबाद में हमने पहले भी डिस्कस किया है कि 10 कौमी असम्बली के हलके हैं और 10 में से 5 हलकों में मुस्लिम लीग नून ने जो है वो अपने उम्मीदवार तकरीबन फाइनल कर लिए हैं, लेकिन 5 हलकों में अभी तक जो मुस्लिम लीग नून अपने उम्मीदवार फाइनल नहीं कर सकी। जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि NA96 जो जड़ा वाला है वहाँ पर तलाल चौधरी और नवाब शेर वसीर के दरमियान टिकट की दौड़ है। इसी तरह NA97 जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो कि तांदलिया वाला का इलाका है। यहाँ पर ना सिर्फ एक ही पार्टी के 2 उम्मीदवार हैं बल्कि दोनों का ताल्लुक एक ही खानदान से है, यानी कि देवर और बाबी जो है वो टिकट की दौड़ में शामिल है। अली गौहर बलोच वो साबिक रुकने कौमी असम्बली रहे हैं, यहाँ पर ज़िमनी इलेक्शन उन्होंने जीता था और उसके बाद उनकी बाबी आयशा रजब बलोच हैं जो कि यहाँ पर टिकट की ख्वाहिशमंद है। आयशा रजब बलोच भी मखसूस नशिस्त वो मुस्लिम लीग नून की तरफ से रुकने कौमी असम्बली रही है 2018 से 2023 तक, लेकिन इस बार उनका नाम जो है वो स्पेशल सीटों में शामिल नहीं किया गया। तो अभी वो जो है वो
टिकट के लिए जो है वो काफ़ी ज़्यादा सरगर्म है। उन्होंने बाकायदा तौर पर मुहिम भी शुरू की रखी है। इनके ख़ानदानी ज़राए के हवाले से बताएं तो बलोच का जो ख़ानदान है यहाँ पर, उनके जो करीबी ज़राए हैं उन्होंने ये बताया कि जो 2018 का इलेक्शन था, यहाँ पर वादा किया गया था कि ये इलेक्शन जो है वो अली गौहर बलोच लड़ेंगे, जबकि जो आइंदा इलेक्शन होगा वो या तो आयशा रजब बलोच लड़ेंगी या फिर उनका बेटा जो है वो रजब अली बलोच का जो मरहूम है, साबिक रुकन असम्बली रहे हैं, उनका बेटा जो है वो यहाँ से इलेक्शन लड़ेगा। लेकिन इस बार फिर क्योंकि मुस्लिम लीग नून जो है वो यहाँ पर जो खुसूसी तौर पर राना सनाउल्लाह है, सूबाई सदर है, वो जो है वो उनकी कोशिश है कि यहाँ पर अली गौहर बलोच को ही जो है वो टिकट दिया जाए। उनकी पार्टी में काफी ज्यादा खिदमात भी हैं, मीडिया पे भी काफी ज्यादा करते रहे हैं। पार्टी का झुकाव तो जो है वो अली गौहर बलोच की तरफ है, लेकिन आयशा रजब बलोच जो है उन्होंने भी बाकायदा तौर पे यहाँ पर मुहिम शुरू कर रखी है। और यही सूरत हाल है कि अभी तक मुस्लिम लीग नून की जानिब से 5 हलकों में अपने उम्मीदवार जो है वो कौमी असम्बली के फाइनल कर लिए गए हैं, जबकि 5 हलकों में अभी भी तजब्जुब जो है वो पाया जा रहा है। और खुसूसी तौर पे NH 96 और 97 का जो इलाका है यहाँ पर पार्टी की आदत इस हवाले से क्या कह रही है? चलिए, राना सनाउल्लाह तो चाह रहे हैं कि अली गौहर बलोच ही आगे आए, लेकिन जो दीगर रहनुमा है, दीगर सीनियर क़यादत है, वो इस हवाले से क्या कर रही है? बिल्कुल, ज़राए का यही कहना है, पार्टी के जो करीबी ज़राए हैं उन्होंने हमें ये बताया कि पार्टी का पूरा झुकाव जो है वो इस वक्त अली गौहर बलोच की तरफ है, क्योंकि उनकी वर्किंग भी काफ़ी ज़्यादा है और वो मैदान अमल में भी हैं। लेकिन आयशा रजब बलोच, क्योंकि ये इलाका ऐसा है कि यहाँ पर जो है वो ज़्यादातर लोग पार्टी को जो वोट नहीं डालते, बल्कि यहाँ पर धड़े की जो सियासत होती है, बरादरी इज़म की सियासत होती है। तो अगर आयशा रजब बलोच भी इलेक्शन में खड़ी रही और वो उन्होंने विदड्रॉ ना किया तो इसका नुकसान जो पार्टी को जो है वो हो सकता है। अगर वो अली गौहर बलोच को टिकट दे देते हैं तो हो सकता है कि यहाँ पर पार्टी जो है वो अपनी सीट जो है वो लूज कर जाए। हुमायूं अख्तर जो कि IPP के उम्मीदवार हैं, वो यहाँ पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा, उन्होंने लाहौर के बाद यहाँ पर एंट्री डाली है। तो ये पार्टी को ये भी एक खतरा है कि अगर एक ही खानदान के 2 फर्द इसी तरह मैदान में रहे तो तीसरा जो कैंडिडेट है वो इसका फायदा उठा सकता है। तो इसके ऊपर जो है वो ताहाल जो है पार्टी का जुड़ाव तो सियासत के खिलाफ जो है ये जितने भी हैं ये जलसों में आके बोल तो देते हैं, लेकिन यहाँ पे जंग जो है वो आपस में ही जारी है। औरंगजेब मलिक ब्यूरो चीफ जो हैं वो हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, औरंगजेब काकर हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। आप दोनों का शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंसाफ यूथ विंग के मेंबरान टिकट्स की तकसीम के मामले पर सरापा एहतजाज है और आज दूसरा रोज़ है वो मरकज़ी सेक्रेटरीट पहुंचे हैं एहतजाज रिकॉर्ड कराने के लिए। हमारे साथ ब्यूरो चीफ पेशावर काशिफुद्दीन सैयद मौजूद है, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। काशिफ, बताएगा क्या कहना है मुजाहिरीन का और क्या मकसद है इनका इस एहतजाज का? देखिए, ये जो PTI के टिकट्स का इशू है ये सिर्फ यूथ विंग का नहीं है, ये लायर्स फोरम ने भी ये उठाया है। और जो इंसाफ लायर्स फोरम के सरबराह है काजी अनवर, वो बड़े बुजुर्ग और बड़े जो है सीजन कानूनदान हैं और इसके साथ साथ वो पॉलिटिशियन भी रहे हैं। इससे कबल वो सेनेटर रह चुके हैं, वो अवामी नेशनल पार्टी के साथ रहे, वो पीपल्स पार्टी के साथ रहे, तो उनका भी सियासत का तजर्बा भी है और वकालत का भी है। तो ये जो आवाज़ें अंदर से आ रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से, अभी तक उन्होंने टिकट जारी नहीं किए और ये सूरत हाल है। मैं समझता हूँ कि जो तहरीक इंसाफ की नई क़यादत है उनके लिए एक चैलेंज दरपेश है और जब वो इलेक्शन के लिए टिकट जारी कर देंगे तो उसके बाद उन्हें मजीद भी कुछ एहतजाज का और इख्तिलाफ का सामना करना पड़ेगा। ये डिपेंड करता है अब ये जो नई क़यादत है उनके फैसलों पर, और जाहिर है कि उनका एक इम्तिहान भी है, क्योंकि एक जानिब टिकटों के हवाले से इख्तिलाफात हैं, दूसरी जानिब तर्जमानी कौन करेगा और किस तरह करेगा, तो ये भी अंदर से इख्तिलाफात हैं। जो शेर अफजल मरवत हैं उनकी अगर गुफ्तगू सुनी जाए तो उनसे भी इख्तिलाफात हैं। काशिफ, ये मसला ज़्यादातर KPK से ही उठ रहा है। पंजाब में इतनी शिकायत नहीं हुई, इतने एहतजाज नहीं किए गए। वो पार्टी के सीनियर क़यादत और जो नई पार्टी के मेंबरान हैं उन्हीं के दरमियान जो इख्तिलाफात थे वो सामने आए थे। लेकिन ये KPK से मसाइल जो हैं वो लॉयर्स भी उठ रहे हैं और फिर ये तुलबा तंजीम है वो भी उठ रही है। देखिए, ये खैबर पख्तूनख्वा उनकी ताकत का, PTI की ताकत और कुव्वत का मरकज और महवर है। आप देख ले 2 दफ़ा खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत बनी, सूबाई हुकूमत बनी है। और इसी तरह अगर हम कौमी असम्बली
की नशिस्तों के हवाले से देख ले तो उन्होंने स्वीप किया था तहरीक इंसाफ में। और एक बार फिर इस वक्त भी अगर हम देख ले तो उनके कई लीडर जो हैं वो एक बार फिर से पार्टी के अंदर से इख्तलाफात जो हैं वो सामने आ गए हैं और इस बार इख्तलाफात सामने आए हैं लॉयर्स में और यूथ विंग की फॉर्म में। काशिफुद्दीन सैयद ब्यूरो चीफ पेशावर हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलन आगाह कर रहे थे। आपका शुक्रिया। नाज़रीन, इलेक्शन कॉर्नर से आज के लिए इतना ही। कल दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।